अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिंगल रूम हाउस प्लान पर है कि ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर पे हम किसी भी प्लान को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस पर जो है डिफरेंट कमांड्स जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सीखी हैं वो अप्लाई होंगी। और ये जो हमारा प्लान है 25 बाय 25 फीट की जो लेंथ और विड्थ है उस पर बेस करता है। चले अब जो है हम स्टार्ट करते हैं कि इस प्लान को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हम जो है लाइन की कमांड से 25 फीट की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 25 फीट की लाइन जो है इसकी लेंथ विड्थ जो है वो 25 फीट की वो हम ड्रॉ करेंगे। फिर उसके अंदर जो है रूम और बाथ किचन एंड देन एक हॉल जो है वो ड्रॉ करेंगे। देखिए ये मैंने एक स्क्वायर ये 25 बाय 25 फीट की जो है लाइन मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब जो है जो हमारे वॉल होती है उसकी थिकनेस होती है 9 इंचेस। तो हम ऑफसेट की मदद से वो एंटर करेंगे एंड देन 9 इंचेस का जो है हम वॉल की थिकनेस रखेंगे। ऑफसेट की कमांड जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में भी अपना यूज़ करने बताई थी कि हम ऑफसेट की कमांड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही आप लाइन को क्लिक करेंगे एंड देन अंदर की तरफ आपने 9 इंचेस की वॉल की थिकनेस ले लेनी है। ये हम लोगों ने वॉल की थिकनेस ले ली है। अब जो है हम इसके रूम बाथ जो है वो अब ड्रॉ करते हैं। ये देखने हम अगेन हमने ऑफसेट की कमांड जो है वो ली है और हम 15 फीट का एक रूम जो है वो उसकी जो है लेंथ और विड्थ रख रहे हैं। ये देखिए 15 अगेन मैंने एक लाइन सेट की है और मैंने उसका 15 फीट का ऑफसेट ले लिया है। अब जो है हम ऊपर से इसकी 12 फीट का ऑफसेट लेते हैं और एंटर एंड देन 12 फीट का ऑफसेट ले लिया है। ऑफसेट को यूज़ करना बहुत ईजी है, सिंपल आपने ओ एंटर करना है एंड स्पेसिफाई पॉइंट करने के बाद आपने उस पर अपनी डायमेंशन ऐड करनी है। ये देखें और अपनी जो लाइन है उसको सिलेक्ट करके जिस तरफ आप आउटसाइड या इनसाइड ऑफसेट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये मेरे लेक्चर में भी इसकी पूरी जो है डिटेल मौजूद है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये देखें अब हमने ये 12 फीट की लाइन जो है वो एक ड्रॉ कर ली है। अब जो है हम इसकी जो है किचन जो है अब उसकी जो है डायमेंशन लेते हैं और एंटर एंड देन हम अब किचन के लिए लेते हैं 12 फीट। ये देखें एक लाइन जो है वो मैंने किचन के लिए, या हम किचन को थोड़ा सा और स्मॉल कर देते हैं हम इसको ताकि हमारा जो हॉल है वो बड़ा हो जाए। हम 9 इंच का किचन ले लेते हैं, ऑफसेट लेते हैं एंड देन 9 फीट का हम लोग किचन अपना यहाँ से रख लेते हैं ताकि जो हमारा मेन हॉल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब जो है हम लोग वॉशरूम के लिए अपनी जो है डायमेंशन जो है वो सेट करते हैं। यहाँ से जो हम वॉशरूम के लिए 4 फीट जो है ऑफसेट ले लेते हैं ओ एंटर स्केप ओ एंटर। ज़्यादातर इसमें ऑफसेट की कमांड आप देख रहे हैं हो रही है यूज़, और आपको अभी सिर्फ ये लाइंस नज़र आ रही होंगी, इनको वन बाय वन जो है हम ट्रिम करेंगे तो ये रूम्स जो हैं बन जाएंगे। 2 फीट ले लेते हैं ताकि जो है हमारा वॉशरूम थोड़ा सा छोटा हो जाए। अब देखें अब हमने इसको वन बाय वन जो है ट्रिम करना है। जो जो लाइन्स हमें नहीं चाहिए उनको हम ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम की कमांड के लिए आपने TR कीबोर्ड की मदद से डबल एंटर प्रेस करना है। अब ये देखें ये लाइन हमारी इस रूम में एक्स्ट्रा है, ये लाइन एक्स्ट्रा है, इस लाइन को भी ट्रिम कर दें एंड देन इस लाइन को ट्रिम कर दें। अब ये देखिए वॉशरूम के लिए आपकी ये वाली लाइन हमने 2 फीट का यहाँ से डिस्टेंस ले लिया था, अब ये लाइन को ट्रिम कर दें। हॉल में से ये एक एक्स्ट्रा लाइन थी ऑफसेट से जो हमने दी थी उसको ट्रिम कर दें। ये है ट्रिम कमांड का यूज़ करने का मेथड कि ट्रिम कमांड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने लेक्चर्स में भी बताया है। ये देखें ये हमारा वॉशरूम का आ गया है, ये हमारा एक सिंगल रूम बन गया है एंड देन ये हमारा किचन है और ये एक मेन हॉल मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब देखें अब ये जो है इनकी भी हम लोगों ने जो है वॉल्स की थिकनेस रखनी है। तो यहाँ पे हम वॉल की थिकनेस रखते हैं 9 इंच एंटर ओ एंटर 9 इंचेस। ये देखें जो वॉल अटैच नहीं होती मतलब कि पार्टीशन वॉल नहीं होती उसके लिए आपको जो है 9 इंच रखनी होती है, और जो आपकी पार्टीशन वॉल होती है उसके लिए आपने 4.5 इंचेस जो होती है वॉल की थिकनेस रखनी होती है। अब ये देखें ये हमारी पार्टीशन वॉल है तो हम इसके लिए रख लेते हैं ओ एंटर 4.5। हम वॉशरूम की जो है हम
जो है 4.5 इंच रख लेते हैं। मेन जो हमारी रूम्स वगैरह की जो हमारी दीवार है, वॉल्स हैं, हम लोग जो हैं उनके लिए हम 9 इंचेस रख लेते हैं। अब अगेन मैं ओ एंटर करती हूँ 9 इंचेस। अब ये देखें मैंने अंदर की तरफ जो है वो 9 इंचेस का ऑफसेट ले लिया है। ये देखें, अब मैं इसको अगेन ट्रिम करती हूँ जो मेरी एक्स्ट्रा लाइंस हैं, TR डबल एंटर। ये देखें, अब ये 1 बाय 1 जो है मैं ट्रिम कर रही हूँ हर एक लाइन को, एक्स्ट्रा लाइन को। आप जो है ट्रिम की कमांड से जितनी भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं अपनी ट्रिम कर सकते हैं। और अगर जो लाइन ट्रिम नहीं हो रही, मतलब कि जो ट्रिम लाइन नहीं है, तो आप उसको सिंपल डिलीट की जो कमांड होती है उससे आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, ये इजीली ट्रिम हो रही हैं, तो मैं इनको ट्रिम कर रही हूँ। अब जो है हम देख सकते हैं कि अब हमने इस पे डोर्स बनाने हैं, डोर्स और विंडोज़ बनानी है। मैं डोर के लिए, आपको पता है जो रूम की डोर होता है उसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है 3 फीट 6 इंचेस, बट जो बाथरूम होता है, बाथ के लिए आपका जो डोर के जो स्टैंडर्ड साइड होता है साइज़ उसका होता है 2 फीट एंड 6 इंचेस। यानी अब जो है हम डोर के इसके लिए बाथ वॉशरूम के लिए जो है हम लोग अपनी डोर को ड्रॉ करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ से हम जो है 9 इंचेस का जो है एक डिस्टेंस ले लेते हैं। ये हम लोगों ने 9 इंचेस का डिस्टेंस ले लिया है। अब एल एंटर करें एंड देन अब यहाँ से आप बाथ को ड्रॉ कर सकते हैं, उसके डोर को 2 फीट 6 इंचेस एंड देन एंटर। इसको नीचे करके ये देखें, अब एल एंटर करना है। अगेन जो है आप इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें लाइन को 2 फीट एंड 6 इंचेस। अब हम जो है आर्क की कमांड लेते हैं, आर्क की कमांड से एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिएगा डोर की तरह हमें एक सिंबल जो है वो, ये देखें, ये डोर की तरह हमारे पास एक सिंबल आ गया है। अब जो मिड वाली लाइन्स हैं वो हम ट्रिम कर देते हैं। TR डबल एंटर क्लिक किया, ये देखें ये लाइन ट्रिम हो। अब ये लाइन ट्रिम नहीं हो रही क्योंकि ये डबल लाइन लगी है, तो आप इस लाइन को सिलेक्ट करें एंड देन TR डबल एंटर क्लिक करें, तो इस लाइन को हम ट्रिम कर देते हैं। ये देखें, ये एक बाथ के लिए जो है हमारा डोर तैयार हो गया है। अब हम रूम का डोर जो है वो तैयार करते हैं, एल एंटर करते हैं। ये देखें, अब इधर से भी 9 इंचेस का डिस्टेंस ले लेते हैं और इसको नीचे की तरफ ले आते हैं। अगेन एल एंटर करते हैं। एल एंटर करने के बाद आपने ये पॉइंट को करना है। अब हमारे जो रूम का स्टैंडर्ड साइज होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 3 फीट 6 इंचेस होता है। एंटर, ये देखें, यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्लोज कर देना है। अब एल एंटर करने के बाद ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके 3 फीट 6 इंचेस, ये देखें, ये लाइन जैसे ही ड्रॉ करेंगे एंड देन एस्केप कर देना। फिर अगेन आपने आर की कमांड लेनी है। आर की कमांड लेने के बाद आपने इसको, ये देखें, और लास्ट पॉइंट जो है इसका स्पेसिफाई कर देना है, तो ये आर्क ड्रॉ हो जाएगी आपकी। ट्रिम हम एक साथ ही कर लेंगे। अब हम किचन की जो है उसका डोर जो है वो बना लेते हैं, एड एंटर करते हैं। अब किचन के लिए हम एक डोर को ड्रॉ करते हैं। सेम वही मेथड है इसका भी जो कि हम लोगों ने अपने उसके बाकी डोर रूम के लिए डोर बनाया था एंड देन जो है हम लोगों ने अपने बाथरूम के लिए डोर बनाया था। अब हम इसको फिर 3 फीट 6 इंचेस कर देते हैं। ये देखें, ये लाइन ड्रॉ हो गई है। आप अगेन एल एंटर करें, यहाँ से आप इसका डिस्टेंस भी ले लें, एल एंटर 3 फीट 6 इंचेस, यहाँ से नीचे ले आएँ, एल एंटर करें। यहाँ से जो है अब हमने इसको आर्क लेनी है, आर्क की कमांड यूज़ करके फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ये अब हम इसको ट्रिम कर देते हैं ताकि हमें हर चीज़ विजिबल हो जाए। TR डबल एंटर करें एंड देन ये देखें, ये हमने ये इस लाइन को ट्रिम कर दिया है और इस लाइन को ट्रिम कर दिया। अब ये लाइन ट्रिम नहीं हो रही क्योंकि ये लाइन हमारे पास डबल है। पहले हम जो है इसकी एक लाइन को डिलीट करते हैं फिर ट्रिम करते हैं। TR डबल एंटर एंड देन इसको सिलेक्ट किया और देन इसको सिलेक्ट किया। अब ये देखिए, ये लाइन सिंगल लाइन है। जो सिंगल लाइन्स होती हैं वो ट्रिम नहीं होती, तो उसको हम सिलेक्ट करके ऐसे ही डिलीट कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा लाइन्स है हमारे पास, TR डबल एंटर
ये देखें यहाँ से ये ट्रिम हो जाएगी। TR यहाँ से भी मेरे ख्याल से ये लाइन ट्रिम हो रही है, और यहाँ से जो जो लाइंस ट्रिम हो रही हैं हमारी उनको हम ट्रिम कर लेते हैं ट्रिम की कमांड से। उसके लिए शॉर्टकट की होती है TR। ये देखें मैं अपनी सारी एक्स्ट्रा लाइंस जो है 1 बाय 1 जो है वो ट्रिम कर रही हूँ। ये देखें अब हम लोग जो है ये लाइन भी ट्रिम कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो वॉल है यहाँ से ओपन होती है, एक दूसरे के साथ हर वॉल जो होती है वो कनेक्ट कर रही होती है, क्योंकि ये क्लोज नहीं होती। अब जो है एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं वो जो ट्रिम नहीं हो रही हम उनको अब डिलीट कर लेते हैं। ये देखें इनको सेलेक्ट करें एंड देन कीबोर्ड की मदद से डिलीट का जो बटन होता है उससे डिलीट कर दें। ये देखें जो जो एक्स्ट्रा लाइंस थी वो मैंने डिलीट कर दी हैं, और जो ट्रिम थी हो रही थी मैंने उनको ट्रिम कर दिया। अब आप देख सकते हैं आपके पास एक प्लान आ गया है। ये हमारे पास किचन है। अब हम इस पर टेक्स्ट भी लिख देंगे ताकि आपके लिए इजी हो। ये हमारे पास किचन है, ये हमारे पास सिंगल रूम है, ये हमारे पास सॉरी बात है, ये हमारे पास रूम है एंड देन ये किचन है, और ये जो है हमारा मेन हॉल का जो है रूम है। अब इधर से हम एक मेन गेट भी जो है उसके लिए भी ये बना देते हैं। ये देखें मैं मेन गेट के लिए भी अपने उस जो है डोर बना रही हूँ मेन गेट के लिए। एल एंटर। ये हम लोगों ने अपने मेन गेट के लिए भी एक जो है एरिया स्पेसिफाई कर दिया, इसको ट्रिम कर देते हैं। TR एंटर एंड देन सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट। यहाँ से जो है हमने अंदर वाली वॉल को जो है वो डिलीट करना है, इसको डिलीट करें फिर TR एंटर ट्रिम करें। ये देखिए ये हम लोगों ने अपने मेन जो डोर है उसके लिए एक एरिया स्पेसिफाई कर लिया। आप इस पर ग्लास डोर भी बना सकते हैं। चलें हम इसमें ग्लास डोर को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें एक पूरी जो है प्लान जो है वो हमें मिल जाए। ग्लास डोर जो है आप इजीली अगर लाइन ऑर्थो मोड को ऑफ करके क्रॉस की मदद से ग्लास डोर जो है वो अपना ड्रॉ कर सकते। देखिए ये हम लोगों ने ग्लास डोर जो है एक बना लिया है। अब जो है हम लोग इस पे टेक्स्ट लिखते हैं कि कौन सी जो है हमारा कौन सा रूम है, और डायमेंशंस भी इसकी मैं आपको बताती हूँ। डायमेंशंस जैसे कि आपको हम लोगों ने अपने लेक्चर में भी बताई थी, मैंने यहाँ पे डायमेंशन अपनी सेट की हुई है। डायमेंशन की कमांड लें एंड देन इसको सिलेक्ट करें, हमारा ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं हम। ये देखें ये 14 फीट 3 इंच का है हमारा, क्योंकि ये हम लोगों ने 15 फीट का किया था। हमने 9 इंचज़ का जो है वो वॉल की थिकनेस ली है, तो इस वजह से हमारी डायमेंशन कम हो गई है। अब ये देखो ये 11 फीट 3 इंचज़ का है। अब हम टेक्स्ट लिखते हैं TEXT टेक्स्ट एंड देन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप सिंगल लाइन टेक्स्ट भी ले सकते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बेडरूम, और उसकी डायमेंशन जो है वो ऐसे लिखी जाती है 14 फीट 3 इंचज़, और जो कीबोर्ड पे मल्टीप्लाई का साइन होता है उसको आपने टाइप करना है एंड देन 11 फीट 3 इंचज़। ये देखें ये हम लोगों ने डायमेंशन लिख दी है। अब इसको हम मूव करा के मिड में ले आते हैं। ऑर्थो मोड हम अब अगेन ऑफ कर देते हैं ताकि हमारे लिए मूव करना ईजी हो। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब जो है हम लोग इसी को कॉपी सिलेक्शन करके इसी में ही एडिटिंग करके अपनी सारी डायमेंशंस लिख सकते हैं। मैं एक दफ़ा सारी डायमेंशंस ले लूँ फिर हम जो है 1 बाय 1 उसका टेक्स्ट ले सकते हैं। डायमेंशन की कमांड आपको डायमेंशन स्टाइल से आपने सारी सेटिंग करनी है एंड देन जो है जो लीनियर होगी लाइन आपने उस पर लीनियर डायमेंशन यूज़ करनी है, जो एंगुलर होगी उस पर एंगुलर का ऑप्शन मौजूद होता है, आपने एंगुलर लाइन जो है वो यूज़ करनी है। ये देखें मैं ईज़िली जो है वो अपने डायमेंशंस ले रही हूँ और पॉइंट्स मेरे स्पेसिफाई हो रहे हैं, तो मुझे उसमें मुश्किल नहीं हो रही देना। 1 बाय 1 जो है मैंने हर लाइन की डायमेंशन ले दी है। अब इसको जो है हम टेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये देखिए मैंने सारी लाइंस की ले ली है। अब जो है मैं इसको कॉपी सिलेक्शन करती हूँ। कॉपी सिलेक्शन का भी मैंने मेथड आपको बताया था। आप CO टाइप करके भी कर सकते हैं सिंपली, या जो है
आपके पास होम पैनल पे ऑप्शन भी मौजूद होता है, आप वहाँ से भी इस कॉपी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम इसी में ही एडिटिंग कर लेते हैं। अब ये था हमारे पास हॉल था, इसके लिए हम लोगों ने देखें हॉल किया है, इसको हमने एडिटिंग कर लिया। अब जो है इसकी लेंथ और विड्थ थी 13 फीट 9 inches and then 13 feet 2 inches ये हमारी हो गई। अब वॉल को हम मूव करा के मिड में ले आते हैं। हम हॉल को मूव करा लेते हैं ताकि ये मिड में आ जाए। अब हम लोग जो है किचन को एडिटिंग करते हैं, इसी में जो हमने कॉपी सिलेक्शन की थी। एंड देन इसका जो है डायमेंशंस भी एडिट कर लेते हैं। इसकी डायमेंशन है हमारे पास 11 फीट 6 इंचेस हमारे पास लेंथ है और विड्थ हमारे पास है 9 फीट की 9 फीट की हमारे पास इसकी विड्थ है। ये देखें, आपको मैंने लेयर्स कमांड का भी बताया था कि लेयर्स कमांड को कैसे इस पर यूज़ करते हैं। आप इस पर डिफरेंट लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे कोई लार्ज प्रोजेक्ट्स होंगे तो हम इसमें डिफरेंट लेयर्स जो है वो अप्लाई करेंगे। जैसे डोर की अलग लेयर बनाएंगे हम लोग, जो पार्टीशन वॉल होती है उसकी सेपरेट लेयर होगी। डिफरेंट जो लेयर्स जो हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ें, उसकी डिफरेंट लेयर्स जो होंगी वो इसमें हम लोग लेयर्स ऐड करेंगे। तो हमें हर चीज़ का कलर चेंज अगर हम करना चाहें तो हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसका सिंपल टेक्स्ट चेंज करके फिर मैं आपको बताती हूँ। 10 फीट एंड देन 8 फीट 6 इंचेस की जो है इसकी लेंथ और विड्थ है 8 फीट एंड 6 इंचेस। ये देखें, ये मैंने एक 25 बाय 25 फीट का जो है एक सिंगल रूम हाउस प्लान ड्रॉ किया है। इसको ड्रॉ करना बहुत इजी था। ये मेथड, इसको ड्रॉ करने में कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं थी। हम जो है इसकी डायमेंशन जो है आउटर साइड पे दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा 25 बाय 25 फीट का जो है वो हाउस प्लान है। ये देखें 25 फीट बाय 25 फीट का है। डायमेंशन सेलेक्ट करें एंड देन ये देखें 25 बाय 25 फीट। अब अगर आप इसकी लेयर्स करना चाहते हैं तो लेयर्स के लिए आपको जो है ये देखें यहाँ पे लेयर्स का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ से आप लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसकी लेयर्स चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें एंड देन आपके पास ये देखें एक पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने न्यू लेयर पे जाके न्यू लेयर्स पे जाके अब जैसे कि मैं बाउंड्री की लेयर देती हूँ, बाउंड्री की लेयर दी है मैंने और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, रेड कलर कर देती हूँ। ठीक है, ओके एंड देन ओके कर देते हैं। और अगेन हम एक डोर की भी लेयर दे देते हैं। ये हमने डोर की लेयर दी है और इसके लिए हम जो है फॉर एग्जांपल हम इसके लिए भी कोई डार्क कलर जो है वो ले लेते हैं। पिंक कलर ले लेते हैं इसके लिए। चलें, अब जो है हम लेयर अप्लाई करते हैं इस पर। ये देखें, अब हम इस पर लेयर अप्लाई करने लगे हैं। यहाँ से आपने लेयर पे जाना है। ये देखें, ये लेयर्स का ऑप्शन मौजूद होता है। यहाँ से आपने पहले अगर अपनी बाउंड्री चेंज करना चाह रहे हैं तो बाउंड्री का ये देखें ये कलर है ना, तो ये आप इसको सिलेक्ट करें अपने सारे ऑब्जेक्ट को, जितनी भी इसकी बाउंड्री है, एंड देन जो है यहाँ से बाउंड्री पे क्लिक करें। ये देखें उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया जो मैंने रेड कलर। अब हम इसके डोर्स को सिलेक्ट करते हैं एंड देन इसके डोर्स का कलर चेंज करते हैं। इसके डोर्स को हमने सिलेक्ट किया एंड देन जो है हम फिर इसका कलर जो है अकॉर्डिंग टू जो हम लोगों ने अपनी लेयर प्रॉपर्टी पे रखा है, हम उसके अकॉर्डिंग उसका डोर सेट कर देते हैं या इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें विजिबल हो।
इसका कलर हम येलो रख देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो। ये देखें, ये हम लोगों ने डोर का कलर्स भी चेंज कर दिया। अब आप इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हैं, वो भी इजीली अगेन न्यू जो है वो लेयर ऐड करें, आप न्यू लेयर ऐड करें इसमें, और फिर आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। वन बाय वन मैंने इसलिए आपको सारी चीज़ें बताई हैं ताकि आपके लिए किसी भी प्लांट को ड्रॉ करना बहुत आसान हो, मुश्किल ना हो। ओके, अब जो है हम देखें, अब टेक्स्ट का हम सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं अपने जो रेड हुए हुए हैं। अब जो है यहाँ से इसको डिलीट करें। अब ये देखें, जितने भी मैंने टेक्स्ट अपने लिखे हुए थे, अब मैं उसका कलर चेंज करती हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये देखें मेरे टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया है। ये सिलेक्ट नहीं हुआ था, इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं। ये देखें, ये टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। आप इस पे हैच भी कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स के, जिसकी बाउंड्रीज होती हैं। आप जो है इस पे कैट ब्लॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। कैट ब्लॉक के लिए मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर बताऊंगी कि आप इसमें बेड भी कोई फर्नीचर इंसर्ट करना चाहते हैं किचन में, तो वो गूगल से आप सिंपली कैट ब्लॉक लिख सकते हैं और वहाँ से ऑटोकैड की फ्री फाइल्स होती हैं, आप डाउनलोड करके और स्केल करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। वो हम जब कोई लार्ज प्लान्स बनाएंगे तो हम वहाँ से जो है हम किसी भी कैट ब्लॉक को हम लोग फिर इंसर्ट करेंगे उसमें। सिंपल ये हम लोगों ने अभी सिंगल रूम हाउस प्लान ड्रॉ किया है, इस पर हमने डिफरेंट कमांड्स को अप्लाई किया है और अपना एक प्लान जो है वो ड्रॉ किया है। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।